नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ST24 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं जयपाल सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये पार्ट 7 है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इससे पहले पार्ट 6 मैं आपको दे चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो पार्ट नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। और आपसे निवेदन करता हूं कि आप सबसे पहले वो पार्ट देखिए क्रम वाइज, उसके बाद ये पार्ट देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो और आशा करता हूँ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस पे लिखा हुआ है कि सुपर फास्ट 50 सीरीज, इसका मतलब क्या है? पहले आप इसका मतलब समझिए। एक सीरीज यानी कि एक पार्ट में, टोटल एक पार्ट में 10 क्वेश्चंस होते हैं। एक पार्ट बराबर 10 क्वेश्चन, तो 15 पार्ट बराबर 15 इंटू 10 बराबर कितना हो गया? 150 क्वेश्चंस। तो इसका मतलब यही है, ये मैं आपको 150 क्वेश्चंस कराऊंगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ही आए हुए क्वेश्चंस हैं। प्रीवियस ईयर उठा के आप देखिए, किसी भी स्टेट एग्जाम में जो हिंदी पूछी जाती है, अनेक शब्दों में एक शब्द इसी से लिए गए हैं। डिक्टो क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो पृथ्वी के हाल जानता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जो पृथ्वी के बारे में जानता, पृथ्वी के हाल जानता, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो अंतर्यामी का मतलब पता ही है आपको। अंतर्यामी का मतलब सब कुछ जानना, वो अंतर्यामी है। तो इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भूगर्भ शास्त्री। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए उसे क्या कहते हैं? तो जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए उसे हम लोग कहते हैं अभीष्ट। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट, क्वेश्चन नंबर 2 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो खाने योग्य ना हो। तो जो खाने योग्य नहीं है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो जो खाने योग्य नहीं है उसको हम लोग कहते हैं अखाद्य। स्वादहीन होगा नहीं, जिसमें स्वाद नहीं होता उसको कहते हैं स्वादहीन। तो आपका फाइनल आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। मैं आपको बहुत ही कम समय में 10 क्वेश्चन देता हूँ, इसलिए कि आपका रिवीजन भी हो जाए, इसी में याद भी हो जाए, इसी पार्ट में। तो हर पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना स्किप किए देखें लास्ट तक। चौथा क्वेश्चन आपका है, जो कभी मरे नहीं उसे हम लोग क्या कहते हैं? दोस्तों, जो कभी मरता नहीं उसको हम लोग कहते हैं अमर। कहते हैं अमर हो गया, तो उसका मतलब कभी मरेगा नहीं। पांचवा क्वेश्चन आपका है, गोद लिया हुआ पुत्र। किसी भी पुत्र को गोद ले लो पालने के लिए, आप अपने उत्तराधिकार के लिए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग कहेंगे, पहले इन क्वेश्चंस के बारे में आप अच्छे से डीपली समझिए, और जो भी ऑप्शन दिए इसको समझिए। देखो, और इसका मतलब ये होता है कि जो भी अपनी पत्नी से शादी करके जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको कहते हैं, ये है अपनी पत्नी से उत्पन्न, शादी शादी वाली जो पत्नी है ना, उससे उत्पन्न जो भी पुत्र है तो उसको कहते हैं औरस। इसका सही आंसर होगा आपका दत्तक पुत्र। तो क्वेश्चन नंबर 5, गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाएगा? तो गोद लिया हुआ पुत्र कहलाएगा आपका दत्तक पुत्र। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6, स्थिर दृष्टि से देखना क्या होता है? स्थिर का मतलब लगातार देखना। लगातार का मतलब ये नहीं होता कि निगाह जमा कर देखना है, ना घूरना होगा ना ताकना। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आप पलक देखना, मतलब बिना पलक झपकाए देखना स्थिर दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, जो ऋण से मुक्त हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? दोस्तों, जो ऋण से मुक्त होता है उसको हम लोग कहते हैं उऋण। ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, बिना पलक गिराए उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो पलक को वो जो हमारी आँखों के ऊपर जो छाया बन के रहती हैं, उसके बारे में बात कही गई है कि बिना पलक गिराए उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो बिना बिना पलक गिराए को हम लोग कहते हैं निर्निमेष। ऑप्शन नंबर बी 8 का सही है। अगला क्वेश्चन आपका है, जो मांस नहीं खाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो दोस्तों, जो मांस नहीं खाता है उसको हम लोग कहते हैं शाकाहारी। बिल्कुल सिंपल सा। अगला क्वेश्चन 10 है, गद्दी पर बैठने वाला राजा का पुत्र क्या कहलाता है? तो दोस्तों, उत्तराधिकारी हो नहीं सकता है। उत्तराधिकारी का मतलब ये होता है
किसी राजा का कोई पुत्र ना हो, उसका जो राजपाट संभाले उसको उत्तराधिकारी कहते हैं। वारिस होगा नहीं, वारिस तो वही बात हो गई कि जिसका कोई है नहीं, लेकिन जो गद्दी पर बैठने वाला राजा का पुत्र के बारे में बात की गई तो उसको कहते हैं हम लोग युवराज। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको एक बार और बता दूं कि मैंने आपको जो पार्ट 6 दिए हैं उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी कि टोटल आपके पास अभी तक 60 क्वेश्चंस हो चुके हैं और प्लस 10 ये है, तो टोटल आपके पास 70 क्वेश्चंस आ गए हैं। अब आपके कितने बाकी हैं? 80, यानी कि 8 भाग और बाकी है आपके 150 में से। तो वो भी मैं आपको कंटिन्यूटी दूंगा, पर डे दूंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल पे जाके एक बार प्ले लिस्ट में देखें, आपको मिल जाएंगे सभी वीडियोस। और चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर ले, उसका कोई पैसा आपको नहीं देना होगा, फ्री में आपकी सेवा कर रहा हूँ। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा समय देना पड़ता है, तो एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।